हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले के चैप्टरों में पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी उसकी डिग्री 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू नहीं लेते, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कौन है? x, और x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री क्या है इसकी? 2। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, मींस डिग्री 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसमें इक्वलिटी का साइन यानी इक्वल भी यूज हो, जैसे आप देख रहे हैं, ये है, सपोज कीजिए इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको यहां बता दूं, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है क्या है? ए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ए इंटू एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे, ए 0 है तो 0 इंटू कुछ क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा, तो आप देखोगे क्या बन जाएगा? ये बी एक्स प्लस सी, यानी अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। अगर मैक्सिमम पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 3 होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहां लिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पार्ट फर्स्ट को देखते हैं, x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 1 को भी लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1x स्क्वायर बचेगा। ग्रेटर नंबर जो होता है साइन उसका आता है, प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या आप ऐसा समझ सकते हैं, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x, और x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस 2। इसे पहले सॉल्व करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, x हो जाएगा बच्चों, प्लस 8। अब इन कोष्टकों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, x को पहले x के साथ, x को फिर -2 के साथ, फिर 2 का नंबर आएगा, 2 को x के साथ, फिर 2 को -2 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी। तो आप देखेंगे ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहां पे एक्स और बी है यहां पे 2, तो हम इसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे एक्स लिखा, बी की जगह पे 2 लिखा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इसका भी साइन चेंज होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं इसे लिख लूंगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स और 8 प्लस 4 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं सही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी डिग्री क्या होती है 2। तो इसकी डिग्री है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसकी वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है, जैसे हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे तो उसके जीरोस फाइंड करते थे, उसकी वैल्यूज फाइंड करते थे। उन्हीं जीरोस को, उन्हीं वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज फाइंड होती है, जो उसके जीरोस फाइंड होते हैं, हम उसे कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके कितने रूट्स फाइंड होंगे, 2 रूट्स फाइंड होंगे, इसके 2 जीरोस फाइंड होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले 3 मेथड थे, ठीक है, हम 3 मेथड पढ़ते थे, लेकिन न्यू सिलेबस में हम यहां सिर्फ 2 मेथड देखने वाले हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को एक एग्जांपल से। एग्जांपल है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में ये मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सबसे पहले आपको देखना यह है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां 6 और कांस्टेंट, साइन को छोड़ दीजिए, साइन मत लीजिए, कांस्टेंट क्या है 2 विदाउट साइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12। अब मिडिल टर्म्स देखिए, यानी एक्स का कोएफिशिएंट देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे 1 -1। अब देखिए 12 के ऐसे 2 फैक्टर हम फाइंड करेंगे जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -1 आ जाए। तो हम 12 के करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 3, 4 और 3 ये 2 फैक्टर हो जाएंगे 12 के, जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो -1 आएगा। देखो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, हमें -1 चाहिए तो ग्रेटर नंबर को माइनस में ले लीजिए। अब देखें एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो -1 बराबर आ गया, -1 इक्वल टू फाइंड हो गया -4 + 3। तो -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं -4 + 3। तो यहां पर -1 की जगह पे हम लिख देंगे -4 + 3, इनके साथ x है तो x ले लेंगे और -2 = 0। अब देखिए ये स्टार्ट के ये जो 2 टर्म्स आप देख रहे हैं,
इनमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखें, 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 4 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4। तो देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी इस टर्म्स में भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 2 चला गया यहां से कॉमन, बचेगा 3, x की 2 पावर में से 1 पावर कॉमन चली गई तो एक x बचेगा यहां पे, माइनस 2 कॉमन चला गया बचेगा 2, और x कॉमन चला गया था तो 2 ही रहेगा यहां पे। अब देखिए लास्ट के 2 टर्म्स देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, देखें कोई भी कॉमन यहां नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वही आ जाएगा इस तरह से। अगर हम माइनस कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज भी हो जाते। बच्चों यहां पे ध्यान ये रखना है कि यहां जो बचेगा देखिए जो यहां पे है 3x - 2, यहां पर भी वही आना चाहिए 3x - 2, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस टर्म्स में 3x - 2 और इस वाले में 3x - 2 सेम है, कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 हम ले लेंगे बच्चों कॉमन। यहां से 3x - 2 कॉमन चला गया, बचेगा 2x, और यहां से 3x - 2 कॉमन चला जाएगा, बचेगा +1 = 0। अब हम एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, तो चलिए देखिए किस तरह से चलेंगे आगे। when 3x - 2 = 0, when 2x + 1 = 0, 2x + 1 = 0। तो यहां से देखें 3x = -2 राइट हैंड साइड में जाएगा, +2 हो जाएगा, सो x = 2, 3 मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में, तो x = फाइंड हो गया 2/3। यहां से देखते हैं 2x = +1 राइट हैंड साइड में जाएगा, -1 हो जाएगा, x = हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में, तो x = फाइंड हो जाएगा -1/2। तो ये जो x की वैल्यूज हमें फाइंड हुई है, जीरोस हमें फाइंड हुए हैं, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके 2 रूट्स हमें फाइंड होने थे, जो कि हमें यहां फाइंड हो गए हैं। एक है x = 2/3 एंड सेकेंड है x = -1/2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे हम फाइंड करते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अब हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझ लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करते हैं ये एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इसमें x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट होता है c। यहां से हमें a b c मिल जाते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके x यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स तो हमें तब मिलेगा जब हम यहां पे प्लस लेकर के चलेंगे, और दूसरा रूट हमें तब मिलेगा जब हम यहां पे माइनस लेकर के चलेंगे। देखिए इस तरह से प्लस अंडर रूट के अंदर है b का स्क्वायर - 4ac/2a और x = -b, एक बार यहां पे माइनस लेकर के चलेंगे, रूट b² - 4ac/2a। तो एक बार प्लस लेकर के चलेंगे, एक बार माइनस लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से 2 रूट्स हमें फाइंड हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखिए बच्चों अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए यह पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताइए, तो कैसे बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना बच्चों b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लिखते हैं d से। d = होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा।
देखिए यहां अगर डी ग्रेटर आता है जीरो से, ग्रेटर आता है जीरो से मींस हुआ कि डी आता है पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव आएगा, डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे रियल, उसके रियल रूट्स होंगे और होंगे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। अगर डी इक्वल टू आता है जीरो के तो रूट्स रियल होंगे और दोनों के दोनों रूट्स होंगे इक्वल। ठीक है, एक रूट्स जो फाइंड होगा दूसरा रूट्स भी वही फाइंड होगा। तीसरी कंडीशन देखें, अगर d लेस देन होता है जीरो से मींस d होता है निगेटिव। अगर d की वैल्यू क्या फाइंड होती है, निगेटिव, तो नो रियल रूट्स, उसका कोई रूट्स फाइंड नहीं होगा, मींस उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। भाई रूट्स तभी मिलेंगे ना जब रूट्स रियल होंगे, जब रूट्स रियल होंगे, और अगर रूट्स रियल नहीं है तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपके पास नेचर ऑफ रूट्स। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल से। तो देखते हैं एग्जांपल है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, a इक्वल टू 6 है। x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b क्या है यहां पे -1, और कांस्टेंट होता है c है -2। a b c हमें फाइंड हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यहां पे लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी है -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी है यहां -1 तो -1 का स्क्वायर माइनस 4a है यहां 6 और c है यहां -2 अपॉन 2a है यहां पे 6। तो चलिए बच्चों से सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर, मीन -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यह है रूट के अंदर है +1 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 हो जाएगा अपॉन 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 48 प्लस 1 ये हो जाएगा 49 अपॉन 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये 7 हो जाएगा अपॉन 12। तो बच्चों यहां से x हमें फाइंड हो गया है। अब एक बार हम यहां प्लस साइन लेकर के चलेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों यहां पे, तो एक बार हम यहां प्लस साइन लेकर के चलेंगे और एक बार लेके चलेंगे माइनस साइन। तो व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस साइन ले लीजिए प्लस 7/12 और एक बार माइनस साइन ले लीजिए x इक्वल टू 1 माइनस 7/12। तो देखते हैं यहां से x इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा बाई 12। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये फाइंड हो गया है हमें 2/3। तो एक रूट हमें मिल गया है x इक्वल टू 2/3। अब यहां से दूसरा रूट फाइंड हो जाएगा 1 माइनस 7। तो देखो एक प्लस का है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा बाई 12। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये हो जाएगा -1/12।
2। तो x इक्वल टू हमें फाइंड हो गया -1/2। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल यानी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल। तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है एंड हिंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और रूट्स के नेचर बताने हैं। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो उनको फाइंड भी करना है, क्योंकि अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो उन्हें फाइंड भी नहीं कर पाएंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है जो कि यहां 3 है, x का कोएफिशिएंट b होता है जो कि यहां -2 है, और कांस्टेंट होता है c जो कि है 1/3। अब हम फाइंड कर लेंगे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट d। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b स्क्वायर, b क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a है बच्चों यहां पे 3 एंड c है 1/3। देखो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। आगे देखें, -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4 माइनस 4 1 जा 4। तो d इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 0। भाई डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ गया। अब हमने बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो यहां देखें, अगर d इक्वल टू 0 फाइंड होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, और रूट्स इक्वल होते हैं। यहां d इक्वल टू 0 फाइंड हुआ है तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो लिख लेंगे सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो देखिए बच्चों रूट्स क्या है, रियल हैं। अगर रूट्स रियल हैं तो उन्हें हमने फाइंड भी करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने इन रूट्स को फाइंड कर लेना है। x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x इक्वल टू वैल्यू पुट करिए -b की वैल्यू है यहां पे -2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d, और d की वैल्यू हमने फाइंड की है 0/2 और a है यहां पे 3। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये 2। अब देखो प्लस माइनस, ठीक है, √0। अब √0 क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये सारा 0 हो गया। अपॉन में बचेगा 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितना आ गया बच्चों, 1/3। अब आप जानते हैं कि जब d 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एक रूट्स जो आएगा दूसरा रूट्स भी वही होगा। तो एक रूट्स है यहां पे x इक्वल टू 1/3, तो दूसरा रूट्स भी होगा x इक्वल टू 1/3, यानी दोनों रूट्स होंगे इक्वल। तो इस तरह से आप रूट्स के नेचर बता सकते हैं और उन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। तो यह था चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1।